इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस और पीक वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करें। हम आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू कैसे निकालें और पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू या वोल्टेज कैसे निकालें। ठीक है, आज हम ये दो टॉपिक पे बात करेंगे और ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक को इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आप अगर किसी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इसी टॉपिक पे इंटरव्यूअर बात करने। दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं, जैसे ये अपना वोल्टेज है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, अपने इधर इंडिया में 50 एसजेड फ्रीक्वेंसी यूज होती है। 50 एसजेड फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में जो अपना करंट है वो 50 बार अपनी पोजीशन चेंज करेगी। इसका 230 वोल्ट आरएमएस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को काउंट कर लेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्ट है, इस तरीके से काउंट कर लेंगे। 0, 12, 30, 40 इसी तरीके से काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना वोल्टेज जो स्टार्ट होगा इधर से 230 वोल्ट होके फिर डाउन होगा, फिर उसके बाद ये पीक पे जाएगा, फिर इधर से फिर डाउन होगा। ऐसा 50 बार 1 सेकेंड में ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव होता है। इस प्रकार से इन वोल्टेज को काउंट कर लिया जाएगा, इसके वेव फॉर्म को काउंट कर लिया जाएगा और ऐसे नोट कर लिया जाएगा। ये लॉन्ग थ्योरी है, बाद में मैं आपको शॉर्टकट थ्योरी भी बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। स्क्वायर निकालने के बाद में फिर इसका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, और एवरेज निकालने के बाद में इसका अंडर रूट स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। पर ये बहुत ही लॉन्ग थ्योरी है, हम इसको शॉर्टकट में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में हमको शॉर्टकट थ्योरी काम में आती है, क्योंकि लॉन्ग थ्योरी में आप उतना माइंड से उतना ज्यादा गुणा भाग उस टाइम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट थ्योरी जो अपना है वो बहुत ही इजी है। जैसे मैंने आपको एक किलोवाट का थ्योरी बताया था कि जैसे अपनी 10 HP की मोटर है तो आपको किलोवाट बनाना है तो 0.745 का गुणा कर देना है। मैं आपको काफी शॉर्टकट थ्योरी देता रहता हूँ, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमने बताया था आपको अगर HP से आपको किलोवाट बनाना है, अपनी 10 किलोवाट की मोटर है तो 3102 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, और मैंने आपको एक और थ्योरी बताई थी एम्पियर निकालने की। ठीक है, जैसे अपनी 5 किलोवाट की मोटर है तो आप इसमें 1.732 का गुणा कर देंगे तो आपका फुल लोड करंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकाल के आपको एक बार दिखा भी देते हैं जिससे आप लोग अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। ये देखिए, 5 इंटू 1.7 अपना कितना है, 8.5 एम्पियर। ठीक है, ये अपना 8.5 एम्पियर आ गया। ये सब थ्योरी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि आपको इंटरव्यू में यही सब काम में आने वाला है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, ये भी कोई ट्रिक नहीं है, एक थ्योरी ही है। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा कि ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये एक तरह की थ्योरी ही है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आरएमएस वैल्यू जो आपकी है उसमें 0.7071 का भाग दे देना है। जब आप इसका भाग दे दोगे तो आपका पीक वैल्यू इधर आ जाएगा। इसी प्रकार जब आपको पीक वैल्यू निकालना है, पीक टू आरएमएस सॉरी आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आपको इतना कंफर्म हो गया होगा, आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू निकालना है तो आरएमएस वैल्यू में 0.70071 का भाग दे देना है, अपना पीक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब अपने को पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब इसके पीक वैल्यू पे गुणा कर देंगे 0.7071 का। ठीक है, इतना आप कंफर्म हो गए होंगे। और ये शॉर्टकट तरीका बहुत ही अच्छा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये, और ज्यादातर इंटरव्यू में अब इस चीजों के बारे में चर्चा करते हैं इंटरव्यूअर। ठीक है, तो दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नए वीडियो में।
आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।